अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं एहतिशाम रज़ा एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पहली एपिसोड में जहाँ पे हमारी बात का सिलसिला कुछ सवालात के साथ ख़त्म किया था, आज हम इसको वहीं से दोबारा शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं एक अपना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरा ये व्लॉग किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ नहीं है, ना ही किसी ख़ास किसी पर्सन के लिए है। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ और जनरल बात ही हमने करनी है अपने मसाइल के हवाले से। अगर किसी जगह पे कोई गलती ऐसी हो जाती है जिसमें अनजाने में, जानबूझ के तो नहीं हो सकता, अनजाने में अगर कोई ऐसी बात हो जाए तो मैं एडवांस में उसकी माफ़ी चाहता हूँ। नाज़रीन, बात ऐसे है कि पिछली एपिसोड में मैंने कहा था कि मैं इस निज़ाम के ख़िलाफ़ हूँ। तो निज़ाम से मुराद ये है कि हमारा जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट बनने का सिस्टम है, वो ठीक नहीं है। जो सिस्टम, जो तरीक़ाकार जब पाकिस्तान बना था, तब से जो तरीक़ाकार हमारे मुल्क में उस वक़्त जमहूरियत के नाम पे चला था, आज तक वही सिस्टम चल रहा है। तो इस सिस्टम के होते हुए अगर हम लोग इमाम काबा जो हैं, अगर उनको भी ला के हम लोग सीट पे बिठा देंगे कि आप इस निज़ाम को ठीक करें, तो मेरा ख्याल है माज़रत के साथ कि शायद वो भी ना कर सकें। इसमें तरीक़ाकार, सिस्टम, सब चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। हमें एक न्यूट्रल होके, सिर्फ पाकिस्तानी हो गए। इसमें ना कोई पंजाबी है, ना कोई सिंधी है, ना बलोची है, ना पख्तून है, कोई भी, ना कश्मीरी है, कोई भी नहीं। सब हम लोग इस पे बात होनी है सिर्फ एज ए पाकिस्तानी। तो पाकिस्तानी होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इन मसाइल पे गौर करें। तो आप क्या समझते हैं? जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा निज़ाम हुकूमत बनने का है, क्या वो ठीक है? ये जो जहाँ पे मैं आप लोगों से कोई सवाल करूँ, आपने कमेंट्स में मुझे उसका जवाब ज़रूर देना है। जब हमारे यहाँ कोई भी हुकूमत बनने वाली होती है, तो सारी पार्टियाँ अपनी-अपनी जगह पे ज़ोर लगा रही होती हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे होते हैं एक-एक जलसे के ऊपर। आप क्या सोचते हैं, ये लोग करोड़ों रुपया एक-एक जलसे पे जो खर्च कर रहे हैं, वो हमारी खिदमत के लिए कर रहे हैं? क्या वो लोग हमारी भलाई के लिए वो हुकूमत लेना चाहते हैं और हमारे लिए काम करना चाहते हैं? मैं नहीं समझता ऐसा। ऐसा नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट होती है, जो ये लोग करते हैं। यहाँ पे जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा निज़ाम बना हुआ है, जो एक ख़ास तबका है, वही तबका हर जमातों में घूम रहा है। ये दुकानदार हैं। ये एक शाही निज़ाम बन चुका है, एक माफ़िया बन चुका है। हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। इस निज़ाम में हमारे जितने भी पॉलिटिशियन हैं या जो माफिया इसमें इन्वॉल्व है, अब देखिए कोई प्राइवेट स्कूल्स का चैनल लेके बैठा हुआ है, कोई शुगर मिल लेके बैठा हुआ है, कोई फ्लोर मिल लेके बैठा हुआ है, कोई कोई इदारा संभाला हुआ है। यहाँ पे इन्होंने सब ने अपना अपना इलाका बांटा हुआ है कि हम लोग उसमें अपना अपना राज करेंगे। हमारे साथ किसी को कोई गर्ज नहीं है कि हमारे घर में खाना बनता है या नहीं बनता। आप हमारी बदनसीबी ये देखें कि ये जो लोग हमारा बजट बनाते हैं, इन लोगों को आटे दाल का भाव ही नहीं पता। इन लोगों को क्या पता है कि जब गर्मी जून जुलाई के महीने में जब 2 घंटे के लिए बिजली जाती है, तो गरीब आदमी वहां पे गुजारा कैसे करता है, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को कैसे संभालता है। इन लोगों को जब किसी, हाँ, ये निजाम तब तक नहीं बदल सकता जब तक हम लोग, हमारा ये तबका, हमारा मिडिल क्लास जो हमेशा पिसता है, जब तक इस तबके में से कोई नहीं उठेगा जिसको इस दर्द का पता है। एक मुझे अभी भी याद है
पुरानी बात है, पीपल पार्टी की हुकूमत थी, तो पीपल पार्टी के जो अपना वजीर थे, ये सारे असम्बली में जा रहे थे, तो हामिद मीर साहब बड़े पुराने एंकर हैं वो, और थोड़े शरारती भी हैं मेरे नज़रिए के मुताबिक। तो उन्होंने जो पीपल पार्टी की शीरी रहमान शायद उनका नाम है, उन्होंने उनको असम्बली के बाहर बिल्डिंग में जब वो एंटर हो रही थी तो उन्होंने रोका, जी आप मुझे बताएं कि फलां दाल का क्या रेट है। तो वो हंसने लगी, उन्होंने हंस के बोला, हामिद बाज आ जाओ। तो इट्स मीन इन लोगों को हमारी इन तकलीफ़ों का अंदाज़ा नहीं है। तो जो जिन लोगों को पता ही नहीं है वो हमारा बजट बनाते हैं। यहाँ पे बिजली के बिल आते हैं, बिजली का बिल आया, पहले होता था जी 3 महीने का बिल होगा, मीटर कट जाएगा, फिर उन्होंने कहा जी कि अभी फिर एडजस्टमेंट के चक्कर में प्राइसेस उस तरीके से ये लोग बिल भेजते हैं, फिर इन्होंने कहा जी दूसरे में 2 महीने का बिल हो, मीटर काट दो। अब उनका आ गया कि जी अब एक बिल आया, अगर वो पे नहीं हुआ तो उसका मीटर काट दो। यहाँ पे मिडिल क्लास का बंदा पता नहीं 100 जतन करता है कि चलो इस महीने में ये कर लूंगा, इस महीने में ये कर लूंगा, अपना सिस्टम चला रहा है। लेकिन ये जो तरीकाकार बन गया हुकूमतों का, इन्होंने हम लोगों को पकड़ के हमारे कपड़े फाड़ के हमें खड़ा कर दिया। नाज़रीन, मैं इसके बाद आप लोगों को एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ। आप ये क्लिप देखें, मैंने देखा, मैं भी बड़ा हैरान हुआ। आप ये क्लिप देखें, उसके बाद अगली बात करता हूँ मैं आपसे। अपराध ऐसे हैं जिनके बैंक अकाउंट में 4,000 अरब से ज्यादा सरमाया पड़ा है। 4,000 अरब से, उसमें जरदारी साहब है, बिलावल साहब है, नवाज शरीफ साहब है, शहबाज शरीफ साहब है, इमरान खान साहब है, उमर अयूब साहब है, आजम स्वाति साहब है, मुराद अली शाह साहब है, चौधरी परवेज इलाई साहब है, परवेज खटक साहब है, शाह महमूद कुरैशी साहब है, मोहम्मद इसाक डार साहब है, असद उमर साहब है, शौकत तरीन साहब है, मफ्ताह इस्माइल साहब है, हफीज शेख साहब है, डॉक्टर अशरत हुसैन साहब है, अब्दुल रजाक दाऊद साहब है। अब अंदाजा कर ले के साबिक जर्नेलों के अकाउंट में परवेज मुशर्रफ साहब रहलत पर मा गए 2 अरब से ज्यादा, अशफाक कियानी साहब 4 अरब से ज्यादा, राहील शरीफ साहब 4 अरब से ज्यादा, कमर जावेद साहब 12 अरब से ज्यादा। हमारे जो कारोबारी हजरात है, जनाब वजीर आजम साहब ने अप्रिशिएट किया उस पाकिस्तानी को जिसने 3 करोड़ जमा किए मुतासरीन जलजला तुर्किया के लिए। तो ये वर्दगान ने अपने सारे असासे कुर्बान किए, लेकिन क्या ये बता सकते हैं कि उन्होंने भी कोई 1 रुपया दिया हो? कौम को नसीहतें करने की बजाय मेरा मुतालिबा यही है कि गरीब आदमी हमेशा से कुर्बानी दे रहा है। अब ये जजेस कुर्बानी दे, ये जर्नल कुर्बानी दे, ये ब्यूरोक्रेट कुर्बानी दे, ये सियासी लीडर कुर्बानी दे, और मैं हैरान हूँ कि ये मेहनत क्या करते हैं, कितने कमाते हैं, लेकिन जाहिर है नेत बेबस है इनके सामने, कोई हिसाब किताब का कोई एहतसाब। तो आपने ये क्लिप देखा। अब मैं परेशान भी हूँ, हैरान भी हूँ। ये लोग हमें कहते हैं कि हमसे बड़ा हमदर्द आप लोगों का कोई नहीं है। ये 18 बंदे गिनवाए हैं, ये तो सिर्फ 18 बंदे, पता नहीं कितने 100 होंगे, ये कितने हजार हो गए। ठीक है, इनमें अभी बहुत से लोगों के नाम जो नहीं है। हम लोग पिछले 2 महीने से, मेरा ख्याल है तकरीबन इतना टाइम तो हो गया है, IMF के साथ हम लोग मिन्नतें कर रहे हैं उनकी, कशकोल लेके खड़े, खुदा के लिए हमें हमारी मदद करें, हम डूब जाएंगे, हमारी मदद करें। हमारे हुक्मरान हम लोगों को गिरवी रख रहे हैं। पाकिस्तान की इंडस्ट्री बंद हो गई है, कारखाने बंद हो गए हैं, इसलिए कि जी हमारे पास डॉलर्स नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। हमें अल्लाह के नाम पे हमें पैसे दे दो ताकि ये मुल्क बच जाए। सर, बड़ी सिंपल सी बात है, ये 4,000 अरब, मैं सिराज अल हक साहब की बात के ऊपर पूरा यकीन करता हूं, मैं नहीं समझता कि ये साहब झूठ बोल रहे हैं। 4,000 अरब, 18 बंदे, सर
क्या कोई इनमें से ये लोग 18 बंदे अगर ना ज्यादा दें, मैं नहीं कहता जी अरब अरब रुपया दे, 25-25 करोड़ रुपया एक बंदा दे, कितने पैसे बनते हैं? तकरीबन मेरा ख्याल है $2 अरब फिर भी बन जाता है, जो हम लोग $1 अरब लेने के लिए इस कौम को नंगा करते जा रहे हैं। दिन ब दिन इनको जी बोझ उठाना पड़ेगा, जी महंगाई करनी पड़ेगी, जी महंगाई करनी पड़ेगी, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। दे ना कुर्बानी, ये पाकिस्तानी नहीं है, ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ हमारे ऊपर हुकूमत करने के लिए ये पाकिस्तानी है। तो मेरे ये मामलात जो हैं, मैं इसकी वजह से मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो प्लीज आप लोग भी इसको न्यूट्रल होके सोचिए कि क्या मैं सही बात कर रहा हूं या मैं गलत बात कर रहा हूं। कमेंट्स में मुझे इस बारे में आप लोगों का जवाब लाजिम चाहिए, क्योंकि जब तक आप मेरा साथ नहीं देंगे मैं आगे बढ़ नहीं सकता। तो इसलिए मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने मुद्दे की तरफ आऊंगा, आप लोगों के साथ इस पे बातचीत होती रहेगी। तो प्लीज इसको वीडियो को सुने, इसको समझें, इस मकसद को समझें और इसको आगे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।